कह रहा ये क्वेश्चन कह रहा ये दूरी और विस्थापन इसमें मांग कर रहा है इसका कह रहा निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। कहता ए बी से मिलने के लिए गया। ए किससे मिलने के लिए गया? बी से। तो पता चला इसके बी जो है इस सी के यहाँ है। तो ए जो है पहले किया क्या बी के यहाँ गया। जब बी के यहाँ नहीं मिला तो ये सी के यहाँ गया। तो इसका क्या हो गया? ये दूरी है, पहले ए से एक बी की दूरी इतना हो गया। फिर ए जो है बी के घर पहुंचने के बाद फिर जो चला इसका भी दूरी क्या 5 है। तो दूरी, इसमें दूरी और विस्थापन दोनों मांग रहे। तो दूरी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई। कुल मार्ग की लंबाई मतलब ये यहां से यहां तक की इसकी मार्ग की लंबाई कह रहा ये दूरी होता है। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई। तो कुल मार्ग की लंबाई क्या है? तो दूरी हो गया कुल मार्ग की लंबाई 5 + 5 कितना हो गया आपको? ये 10 हो गया। ये इतना ये दूरी तय किया। फिर कहता विस्थापन। तो विस्थापन जानते हैं किसे कहते हैं? कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, क्या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये क्या हमको त्रिभुज बन गया। आप देखिए जब त्रिभुज बना तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब ये हो गया आपको लंब स्क्वायर, ये सॉरी लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण होगा हाइपोटेनियस, जिसे एच कहते हैं। कर्ण हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला जानते हैं। कर्ण बराबर क्या जानते हैं? हाइपोटेनियस बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर चले जाएगा ये रूट में चले जाएगा तो पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो पी हमको कितना दिया हुआ? पी 5 दिया हुआ। बी कितना दिया? वो भी 5 दिया हुआ। तो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हो गया कि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 50 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 50, 25 दूना 50। तो हो गया कितना? 5/2 निकालिए फैक्ट, इसका गुणनखंड निकालिए ना 50 का। तो 2 से 25, 5 से 25, 5 का 5, इसका फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा? 5 × 5 0 हो गया, एक बार आ जाएगा 5/2। इतना इसका क्या हो गया? विस्थापन कितना निकला? 5/2। तो विस्थापन जो हुआ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो हुआ कितना हुआ? 5/2। अब देखिए अगर आंसर यहां तक अगर ऑप्शन में रहे तो आंसर यही हो गया। अगर नहीं, अगर इससे आगे और सॉल्यूशन कीजिएगा तो हो गया 5 × √2 का वैल्यू होता 1.41। फिर हो गया मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, 5 × 5, 5 × 4 = 20 हासिल 2, 5 × 5 = 7। इतना आपका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये आपका आंसर हो गया। दूरी हो गया ये।